Well, that's practice making me itch. Well, that's practice making me itch. शान्तं शान्तिप्रबोधधरणं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारशरणं भक्त्यकलभ्यं गुरुं मिथ्यावादविहीनजनकं सत्ये सदा तिष्ठतं तं लीलाभृतविक्रम्यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम्। नवाशीष अपना तुझे करूं बंदगी धीर पारख में रमते रहे श्यामल सत्य कबीर। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानं स्वरूपं अजरं अमरं अखंडं अनूपम। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, परम पूज्य हमारे हृदय सम्राट सतगुरुदेव सामल साहब जी, दूर दराज से आए हुए आचार्यगण, भक्त साधक, ममता मरी माताएं बहनें एवं छोटे बच्चे, आज हम सभी सदगुरु कबीर साहब की 624वीं कबीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 624 वर्ष बीत चुके हैं कबीर साहब को इस धराधाम पर जन्म लिए हुए। आज हम यही चाहेंगे कि सदगुरु कबीर साहब के बारे में हम सब लोगों को सत्य सत्य ज्ञान प्राप्त हो कि पहले ये जो कबीर पंथ चला है या कबीर साहब के अनुयायी हैं, ये क्या चीज है। कुछ लोग कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन अभिथान सिंह ने संकेत किया था कि कबीर पंथ में भी एक पारक सिद्धांत है, जिन्होंने कबीर पंथ को भी अच्छी तरह अनुभव और रिसर्च करके जो सत्य खोज के निकली उस चीज को निकाला है। कबीर पंथ में भी ऐसे कितने लोग हैं जो कबीर साहब को आकाश से उतरा हुआ मानते हैं, लेकिन पारक सिद्धांत वाले उस चीज को, उस कसौटी पर वो बात उनकी खरी नहीं उतरी। कबीर साहब का मूल बीजक ग्रंथ है, उसका कभी अध्ययन करो जो कबीर साहब ने खुद अपने मुंह से निकाला है। उनका प्रथम शिष्य श्रुत गोपाल, जिसने जो ब्राह्मण था और बहुत ही शिक्षित और समाज में उसका बहुत ही नाम था, जिससे पहले गृहस्थी में सर्वजीत भी कहते थे। शास्त्रों में पूरे देश को उसने जीत के और अंत में कबीर साहब के आगे नतमस्तक हुए थे। तो कबीर साहब 12 वर्ष की अवस्था में भ्रमण के लिए निकले और 4 उनके शिष्य उनके साथ थे। जो भी बोलते थे वो वहीं तुरंत लिख लेते थे। तो मूल बीजक जो ग्रंथ है वो कबीर साहब की मुख्य वाणी है। बकाया अनुराग सागर और ये मंसूर और भी हैं, ये सब बुद्धिजीवियों ने में बाद में बनाई हैं। सबका प्रमाण मेरे पास है कि 100 वर्ष के बाद कितने संत पैदा हुए। नानक साहब कबीर साहब के 100 वर्ष बाद हुए, धर्मदास 100 वर्ष के बाद हुए, पीपा जी और दादू जी, ये सब चाहे गरीबदास हो, ये सब कबीर साहब के बहुत बाद, कोई 80 वर्ष बाद, कोई 50 वर्ष बाद, कोई 100 वर्ष बाद पैदा हुए। और मूल ग्रंथ बीजक है, उसी में सत्य बात है। कबीर साहब ने साफ कहा है कि एक ही खून, मल, मूत्र, मांस, हड्डी से सारा संसार पैदा हुआ है और जो सब में है वो मुझ में है। एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से हुआ न्यारा। कबीर साहब खुद कह रहे हैं, ग्रंथ मूल ग्रंथ जो बीजक है उसमें कभी भी पढ़ लेना
कि एक ही जनी, जनी माने स्त्री, माता, जना संसारा, यानी माता पिता से ही पूरे संपूर्ण संसार में बच्चे की, संतान की उत्पत्ति होती है। कौन ज्ञान से हुआ न्यारा? हे बुद्धिजीवियों, कौन सा ज्ञान तुमने पैदा कर दिया संसार में कि जी माता पिता से अलग संतानें पैदा होती हो? कौन से शास्त्र बना दिए जिन्होंने ऐसा लिखा है? कबीर साहब को भी, कबीर साहब जुल्हाए, नीमा और नीरू की संतान थे, लेकिन उस समय मुसलमान और पंडित ब्राह्मणों का बाहुल्य ज्यादा था, उनकी ज्यादा ही समाज में ख्याति थी। उन लोगों ने ये सोचा कि कबीर साहब जैसे इतने महान ज्ञानी को यदि हम ये कहते हैं कि ये शूद्रों में पैदा होते हैं, तो मनु महाराज की वो पूरी बात ही झूठी हो जाएगी, जिन्होंने कहा है कि ब्राह्मण के अलावा किसी भी जात में ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और यदि ये बात कहते हैं तो फिर वो शास्त्र गलत हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ब्राह्मणों ने कह दिया कि कर से कबीर पैदा हुए, यानी हाथ के वहां से कर माने हाथ, और यहां से कबीर पैदा हुए। कुछ ब्राह्मणों ने यह कह दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा, फलाने संत मां से ध्यान कर रहे थे और आकाश से कोई गोला आया और कमल के पुष्प पर बच्चा बन गया। तो कोई आज भी तो बन जाता। और बोलने, चलने, खाने पीने वाला व्यक्ति 5 तत्व और छठवीं आत्मा के अलावा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। और ऐसा सहयोग सिर्फ माता पिता के सहयोग से संतान पैदा हो सकती है। कोई कहे कि गणेश जी मैल से पैदा हो गए, कोई कहे घड़े से कोई पैदा हो गया, सूर्य से कर्ण पैदा हो गए, और गंगा नदी से भीष्म पितामह पैदा हो गए। इस बात को कोई भी मान ले, लेकिन कबीरपंथी पारक सिद्धांत के व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। सब अपने माता पिता से पैदा हुए हैं वो, लेकिन उस समय बुद्धिजीवियों ने छिपाने के लिए, क्योंकि गलत विचारधारा, व्यभिचार, चरित्रहीनता हर युग में रही। और युग किसे कहते हैं? जिस युग में बुद्धिजीवी उच्च जाति के जो बात कह दे और उसको लोग आंख बंद करके कान नीचे करके मान लें, उसी को सतयुग वो कहने लगे। और कलयुग में हर जात, हर धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो अपनी बुद्धि विवेक से कसौटी पे जो खरा उतरता है उस बात को मानते हैं, उसी को कहने लगे कि कलयुग आ गया। कहाँ युग आते हैं? किस एक व्यक्ति ने देखा है कि ये कलयुग है, ये सतयुग है? कितनी भी उम्र हो तो क्या चारों युगों को देख सकता है, नाप सकता है? ये सिर्फ कल्पना है, जिस कल्पना को लिख के उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया। हम खुद कहते हैं, यदि हम किसी बात को कहते हैं, एकाएक मेरी बात को मत मान लेना, मेरी भी बात को प्रैक्टिकल करना, रिसर्च करना, और जो कसौटी पे खरी उतरे तो मानना। यह नहीं कि आंख बंद की और मान लिया। तो सदगुरु कबीर साहब का भी जन्म हुआ था माता पिता से, और उन्होंने और उनका कोई विवाह नहीं हुआ था। हमारे कोर्स में भी जो पढ़ाया जाता है, ये वास्तविक कबीर मूल बीजक ग्रंथ से बिल्कुल विपरीत है। इलाहाबाद के संत अमलाक साहब ने, वो तो शरीर छोड़ गए, पूरा प्रयास किया, राष्ट्रपति से तक मिले और उन्होंने कहा ये कोर्स से ये बातें खत्म की जाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया और नए सिरे से अभी कोई नहीं पैदा हुआ। बहुत बड़े संत हुए, इलाहाबाद में उनकी बहुत बड़ी संस्था चल रही, 150 संत तो प्रतिदिन वहां भोजन करते हैं। तो कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी थे, और बीजक में कितनी बार आया है, कहें कबीर सुनो नर लोई, लोगों को उन्होंने लोई कहा है। और कमाल और कमाली जो उनके एक गुरु के भी शिष्यों को पुत्रवत ही मानते हैं। पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, जबकि पिता से गुरु का दर्जा बड़ा होता है। तो कमाल और कमाली को जो जीवन दान दिया, जो मृत्यु की कगार पे थे, उन्हें वहां से बचाया और उस चीज को समझाया और अपने उसमें शामिल किया
तो लोग सब कमाल और कमाली कबीर साहब का पुत्र और पुत्री कहने लगे, जबकि उनके शिष्य रूप में थे। कभी पूरे बीजक में कोई प्रमाण नहीं आता है कि कबीर साहब का कोई भी ऐसा परिवार था। हाँ, वो किसी जगह रहते थे, वहां किसी भी घर वालों को वो परिवार की तरह मानने लगते थे। और कबीर साहब का ज्ञान क्या है उसकी तरफ थोड़ा संकेत करो, फिर उनकी मृत्यु के बारे में बताएंगे। कबीर साहब ने जो अभी हमारे आचार्य गणों ने भी अपना अपना अनुभव बताया है, आप लोगों को उन बातों को समझना है कि ये संपूर्ण संसार परमात्मा से चल रहा है। ये बात सुनते ही आप लोगों का ध्यान कहां जाता है कि परमात्मा से चल रहा है, इसका मतलब परमात्मा कोई आकाश में टंगा है ऊपर जो सबको चला रहा है। इस बात को सुनते ही आप लोग सोचते हो कि हमसे अलग कोई तीसरा परमात्मा है जो ये संपूर्ण संसार को, हर व्यक्ति को चला रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण दोष, उसके धर्म क्या है? नहीं, क्योंकि हम आंख बंद करके कहते हैं, इसी को कहते हैं कि सत्य का ज्ञान करना। परमात्मा से ही संपूर्ण संसार चल रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन इसके आगे जो हम लोग लगा लेते हैं वो असत्य है। संपूर्ण संसार का मतलब है संपूर्ण संसार में जो प्राणी हैं वो परमात्म तत्व से ही तो चल रहे हैं। एक परमात्म तत्व ही तो आपके अंदर है जो मृत्यु के समय निकल जाता है, फिर हम उसे क्या बोलते हैं? मुर्दा। अंग्रेजी में उसी को बॉडी कह देते हैं, कोई लाश कह देता है, कोई मिट्टी कह देता है, अन्य अन्य चीजों को कह के। और हम लोग उसको नहीं समझते जो इससे जो परमात्मा तत्व निकल गया है, वही तो चला रहा था। अपने आप को भूला हुआ मानव, और संसार तो कह रहा है संसार को कोई और चला रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचो, इस देश की कह दो, पूरे देश, पूरी पृथ्वी की नहीं, इस देश की जनसंख्या कितनी है किसी को पता है? कितने है? 35 करोड़ जनसंख्या है। ये तो मानव की है। कहने का मतलब है सबके अंदर से यदि वो आत्मा निकाल दी जाए तो बताइए कोई परमात्मा ऐसा है जो इस संसार की सृष्टि को चला दे, संसार के सारे कार्य कर दे, कोई भी कार्य संपन्न हो जाए, कोई गाड़ी चला दे या कोई कुछ कर दे? ऐसा संभव है? आप लोग बताना। सबके अंदर से आत्मा यदि निकल जाए तो वो परमात्मा क्या कर सकता है? अर्थात वो कुछ नहीं, या इसका मतलब यही है कि वो परमात्मा कहीं कोई है ही नहीं। मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में और कोई दूसरा परमात्मा है ही नहीं। लेकिन यदि उसका नाम नहीं लेंगे तो धंधे वालों का धंधा नहीं चलेगा, पंडित पुजारियों के मंदिर में कोई नहीं आएगा, उन्हें 10 रुपए चढ़ाएगा नहीं, कोई फूल इत्यादि नहीं चढ़ाएगा, कोई वहां धन नहीं चढ़ाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक तीसरे परमात्मा का निर्माण कर रखा है। और सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा है कि आपके अंदर जो परमात्मा है उसको समझो। उसको समझने के लिए इस समय के सदगुरु संतों की शरण लेनी पड़ेगी। और इसको यदि नहीं समझे, क्योंकि वो 5 तत्व के बीच में वो आत्मा सबको चला रही है। अभी किसी ने कोई अच्छा प्रसंग कहा था कि हम ये 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और ये सब कुछ हमारे अंदर, हमारा का मतलब है मेरे शरीर से पैदा हुई है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, मान सम्मान, अपना पराया, ये सब कुछ मेरे अंदर इस शरीर से पैदा हुई। और शरीर अपने उन्हीं अवयवों में उलझ गया और जो चला रहा है इसको उसकी तरफ नहीं देखा। यही सबसे बड़ी भूल है हर मानव की, कि
जो मुझे चला रहा है उसकी तरफ न जाके हम इस संसार में भटक रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, उन्होंने साफ कहा है कि हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मर्म काऊ नहीं जाना। कोई तो कह रहा है कि राम बड़ा है, राम प्यारा है मुझे, मुसलमान कह रहे हैं कि रहीम प्यारा है, मोहम्मद अल्लाह प्यारा है, और दोनों आपस में लड़ रहे, मर्म कोई नहीं जानता है। मर्म क्या है? यदि इस जीव आत्मा को यदि मर्म को समझते तो कोई किसी की कभी हत्या नहीं करता, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई किसी को छल कपट इत्यादि से दुखी नहीं करता। यदि वो आत्मा को समझता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने बनाए हुए ढोंग और आडंबर में लगे हुए हैं, और उन ढोंग और आडंबर में वो मानवतावादी छोड़ दिया है उन्होंने। जैसे कि मुसलमान कहता है कि अल्लाह बड़ा है और हिंदू कहता है राम बड़ा है, तो वो उस हिंदू कहने वाले का कत्ल कर देता है, और हिंदू मुसलमान का कत्ल कर देता है। ये नहीं देखता है कि इसके अंदर जो जीव है, जीव दया सम पुण्य नहीं, जीव के प्रति जो हम दया करते हैं उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, कोई भी पूजा नहीं है, कोई भी अर्चना वंदना कुछ भी नहीं। जीवों को पहले देखो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यदि कोई मूर्ति सामने आ जाए, आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, हम भी एक बार गए थे, एक बाहर खड़े थे हरिद्वार में चंडी देवी पे, तो मुझे तो उस ट्रॉली में बैठने का शौक था। ट्रॉली में बैठ के आगे गए ऊपर तक, लोग मंदिर में लाइन में लगे थे हजारों की तादाद में, और हम उस लाइन से अलग खड़े बस सिर्फ तमाशा देखने गए थे कि देवी के दर्शन करने जा रहे थे। धक्का मुक्की होने लगी, कुछ लोग गिर गए, कुछ उनके ऊपर से निकलने लगे, एक में लड़ाई हो गई तो सच बता रहे वहीं थप्पड़बाजी होने लगी, और थप्पड़बाजी कर रहे हैं, दूसरे जय माता दी बोल रहे हैं, और आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, लोगों के ऊपर से पैर रखते हुए निकल जा रहे हैं। एक दो से हमने चिल्ला कर भी कहा कि तुम जहां जिस देवी के पास जा रहे हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जीवों की हत्या करते हुए जा रहे हो, कष्ट देते हुए जा रहे हो। वो देवी क्या खुश हो जाएगी? और वो एक पत्थर की मूर्ति है, जो कुछ भी है वो तुम्हारे साथ है। मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, मंत्र को कहने वाले उसमें शक्ति होती है। आ से अंगे तक अक्षरों में शक्ति नहीं है, उन अक्षरों को कहने वाले व्यक्ति में शक्ति है। आ से लेके क्षेत्र ज्ञा तक जो अक्षर हैं, उन्हीं अक्षरों से गाली बनती है, उन्हीं अक्षरों से वंदना बनती है, उन्हीं अक्षरों से प्रार्थना बनती है, उन्हीं अक्षरों से आरती बनती है, उन्हीं अक्षरों से भजन बनते हैं, और उन्हीं अक्षरों से निंदा स्तुति की जाती है। उन्हीं अक्षरों से ऐसे कट शब्द बोले जाते हैं कि जो कान में ऐसे लगता है कि तीर इधर से मारा और इधर निकल गया। आप बताइए, उन वो अक्षर जड़ हैं, उन अक्षरों को जो उठाता है, जो जोड़ता है, बस तारीफ उसकी है कि उनको जोड़ना तुम्हें सही आ जाए। अक्षर एक टोकनी में भरे हुए रखे हैं। शुरू में जब बच्चे को हम सिखाते हैं तो उन्हीं में से अक्षर निकाल निकाल के और अपना एक वाक्य बना लेता है। तो शक्ति किसमें है? जो उन अक्षरों को बनाता है। तारीफ किसकी है? कि जो गाली बना ले उन्हीं में से किसी की तारीफ कर दे, निंदा बना ले, स्तुति बना ले। तो शक्ति किसमें हुई? इंसान में। और इंसान में शक्ति कौन सी है? आत्मा की शक्ति। तत्वों में शक्ति नहीं है। तत्व में सिर्फ क्रिया और कारण की व्यवस्था है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि हवा कौन चलाता है? हवा चल रही है, उसकी अपने स्वतः क्रिया है, उसका काम चलना है।